गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। इंटर के रसायन में हम लोग अध्ययन कर रहे थे मेटलर्जी का, धातु कर्म का, और ये खंड आपको बोर्ड परीक्षा में 4 अंक दिलाएगा। इन 4 अंकों में 1 अंक का प्रश्न धातु कर्म के सामान्य पदों से पूछा जाता है। 1 अंक में धातु कर्म में प्रयुक्त किसी एक भट्ठी का चित्र बनाने के लिए आता है, और 2 अंकों में इंटर के पाठ्यक्रम में सम्मिलित धातुओं की मेटलर्जी जैसे एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, कॉपर, इनसे संबंधित, इनके पदों से संबंधित 2 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। धातु कर्म में अभी तक हम लोग जितना अध्ययन कर चुके, सामान्य पदों में एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, धातु का निष्कर्षण, और रिफाइनिंग ऑफ मेटल, धातु का शोधन, इसमें कई पद आए। जैसे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में आप अध्ययन किए अयस्क को पीसना, अयस्क का सांद्रण, निस्तापन, भर्जन, प्रगलन। और रिफाइनिंग ऑफ मेटल में भी कई तरीके अध्ययन किए। ये सामान्य अध्ययन कहलाता है, और इसमें से 1 अंक में जो प्रश्न कई बार पूछे गए उनको आप विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे। जैसे अयस्कों के सांद्रण की फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड, अयस्कों के सांद्रण की फेन प्लवन विधि या झाग प्लवन विधि, ये बहुत बार परीक्षा में 1 अंक में आई है। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, आप अध्ययन किए। दूसरा जो कई बार परीक्षा में पूछा गया 1 अंक में, वो है निस्तापन और भर्जन में अंतर, डिफरेंसेस बिटवीन कैल्सिनेशन एंड रोएस्टिंग। और तीसरा जो अधिक बार पूछा गया 1 अंक में, गालक, फ्लक्स, अम्लीय और क्षारीय गालक को एक उदाहरण की सहायता से समझाइए। ये 1 अंक में बहुत बार पूछा गया, तो इनको आप तीनों को विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे। अयस्कों के सांद्रण की फेन प्लवन विधि, गालक, और निस्तापन और भर्जन में अंतर। धातु कर्म के कई पदों में अयस्क को गर्म करने या पिघलाने की जरूरत होती है, जिसके लिए भट्टियों की आवश्यकता होती है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे फर्नेसेस, भट्टियाँ। भट्टियाँ क्या होती हैं आप सुन लें तो आप समझ जाएंगे कि ये कितने प्रकार की होती हैं और इनकी क्या विशिष्टताएं हैं। वे निकाय सिस्टम, वे निकाय जिनमें ईंधन या वैद्युत व्यय करके उच्च ताप उत्पन्न किया जाता है, उन्हें भट्टियाँ कहते हैं। एक बार फिर से सुने। वे निकाय जिनमें ईंधन या वैद्युत को खर्च करके उच्च ताप उत्पन्न किया जाता है, उन्हें भट्टियाँ कहते हैं। जो डिफिनीशन है भट्टियों की, जो परिभाषा है, इससे आपके मन में आना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए कि भट्टियों के 2 मुख्य वर्ग हैं। कह रहे हैं वे निकाय जिनमें ईंधन या वैद्युत को व्यय करके उच्च ताप उत्पन्न किया जाता है। तो एक वर्ग भट्टियों का वह होगा जिसमें ईंधन को व्यय करेंगे और उच्च ताप उत्पन्न करेंगे, उनको कहते हैं फ्यूल फर्नेसेस। फ्यूल फर्नेसेस, ईंधन भट्टियाँ। और दूसरे वर्ग की वे भट्टियाँ होंगी जिनमें वैद्युत को व्यय करके उच्च ताप उत्पन्न करेंगे। वे निकाय जिनमें वैद्युत व्यय करके उच्च ताप उत्पन्न किया जाता है, उनको कहते हैं वैद्युत भट्टियाँ, इलेक्ट्रिक फर्नेसेस। अब वैद्युत भट्टियाँ और ईंधन भट्टियाँ कई तरह की हैं। जैसे ईंधन भट्टियों में रिवर्बरेटरी, परावर्तनी भट्टी, ब्लास्ट फर्नेस, वात्या भट्टी, मफल भट्टी,
सीमेंस मार्टिन की खुले तल की भट्ठी और कई हैं। इसी तरह से वैद्युत भट्टियों में भी कई हैं, आर्क फर्नेसेस, आर्क भट्टी, प्रेरण भट्टी, प्रतिरोध भट्टी, कई तरह की हैं। लेकिन नए पाठ्यक्रम में ईंधन भट्टियों में परावर्तनी भट्टी और वात्या भट्टी, ये आपको ध्यान में रखना है। और इनकी क्या विशिष्टताएं हैं, क्या संरचना है, क्या उपयोगिता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए ईंधन भट्टियों की हम चर्चा करते हैं। ईंधन भट्टियों में जब ईंधन का दहन करेंगे तो उच्च ताप उत्पन्न होगा और ईंधन भट्टियों में अधिकतम 2000 डिग्री सेल्सियस ताप उत्पन्न होता है। कितना? ईंधन भट्टियों में ईंधन व्यय करने पर, जलाने पर अधिकतम 2000 डिग्री सेल्सियस ताप उत्पन्न होता है। इससे उच्च ताप की आवश्यकता हो तो ईंधन भट्टियों का नहीं, वैद्युत भट्टियों का प्रयोग किया जाता है। और वैद्युत भट्टियों में 3500 से 4000 डिग्री सेल्सियस ताप उत्पन्न किया जा सकता है। 3500 से 4000 डिग्री सेल्सियस। तो जब 2000 डिग्री सेल्सियस ताप तक की जरूरत हो तो ईंधन भट्टियों का प्रयोग करते हैं। इससे उच्च ताप के लिए वैद्युत भट्टियों का प्रयोग किया जाता है। अधिकांश धातुओं का गलनांक 2000 डिग्री सेल्सियस से कम ही है, जिसके कारण ईंधन भट्टियों का प्रयोग इनके धातु कर्म में करते हैं। इन सब में सबसे उपयोगी, सर्वाधिक उपयोगी भट्टी है परावर्तनी भट्टी, रिवर्बरेटरी फर्नेस। ये परावर्तनी भट्टी का चित्र है, आप देखें और समझने का प्रयास करें। परावर्तनी भट्टी को आप देख रहे हैं, इसकी छत ढलवादार है, बाहरी आवरण इसका स्टील की प्लेटों से बना है और भीतरी स्तर अग्निशह ईंटों से निर्मित होता है। अग्निशह ईंटें उच्च ताप को सहन कर लेती हैं। भट्टी के 3 मुख्य भाग हैं। फायरप्लेस, अग्नि स्थान जहां ईंधन को जलाया जाता है। दूसरा भाग है भट्टी का तल, जहां गर्म किए जाने वाले पदार्थ को रखते हैं। और तीसरा भाग होता है चिमनी, जिससे व्यर्थ गैसें या धुआं बाहर निकलता है। अग्नि स्थान में ईंधन को जलाएंगे वायु की उपस्थिति में, तो ईंधन के जलने से गर्म गैसें उत्पन्न होंगी। यह गर्म गैसें भट्टी के छत से टकराएंगी और परावर्तित होकर भट्टी के तल में रखे घान को, चार्ज को, अयस्क को गर्म करती हैं और व्यर्थ गैसें चिमनी से बाहर निकल जाती हैं। हापर की सहायता से चार्ज या घान या गर्म किए जाने वाले पदार्थ को भट्टी के अंदर डाला जाता है। तो ये संरचना है परावर्तनी भट्टी की। इसकी विशिष्टता आप जानिए। धातु कर्म के जिन पदों में अयस्क को अकेले या अन्य पदार्थों के साथ गर्म करने की जरूरत होती है वो हैं कैल्सिनेशन निस्तापन, रोएस्टिंग भर्जन और स्मेल्टिंग प्रगलन। इन तीनों क्रियाओं, निस्तापन, भर्जन, प्रगलन, ये तीनों क्रियाएं इस परावर्तनी भट्टी में कराई जा सकती हैं। अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में बिना पिघलाए गर्म करेंगे, कैल्सिनेशन। अयस्क को वायु की नियंत्रित मात्रा की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो भर्जन। और अयस्क में कोक और गालक मिलाकर पिघला देंगे तो यह क्रिया प्रगलन। ये तीनों क्रियाएं परावर्तनी भट्टी में कराई जाती हैं। सर्वाधिक उपयोगी भट्टी है। एक दूसरी भट्टी ब्लास्ट फर्नेस, परावर्तनी भट्टी, जो ऊंची चिमनी जैसी आकृति की होती है। इसमें मुख्यतः प्रगलन क्रिया कराई जाती है। कॉपर आयरन के धातु कर्म में प्रगलन वात्या भट्टी में किया जाता है। PDF नोट्स में इसे भेज दिए हैं, आप पढ़ लीजिएगा। तो इस तरह से 2 अंकों का अध्ययन पाठ्यक्रम समाप्त हुआ। अब हम लोग मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, इनका अध्ययन करेंगे। तो अगले वीडियो में हम आपको अध्ययन कराएंगे मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम। आज यहीं तक, धन्यवाद।